चलिए आज चलते हैं एक बहुत ही पुराने और कह सकते हैं शानदार राज्य अयोध्या में। वहां राज करते थे महान राजा दशरथ। अब देखिए ये एक ऐसा साम्राज्य था ना जहां सब कुछ था, मतलब सब कुछ सिवाय एक चीज के। तो एक महान राजा क्या करता है जब उसके पास कोई वारिस ही ना हो? बस यहीं से हमारी कहानी की असली उलझन शुरू होती है। सोचिए, राजा दशरथ, प्रजा उन्हें बहुत मानती थी, राज्य दूर दूर तक फैला था, लेकिन एक बहुत गहरा दुख था जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वो ये कि उनके बाद इस वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं था, उनकी कोई संतान नहीं थी। तो एक राजा की इस दुविधा को ना जरा और समझते हैं। देखिए राजा दशरथ अकेले नहीं थे, उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। मतलब एक बड़ा सम्मानित शाही परिवार। ऊपर से देखने पर तो सब कुछ एकदम परफेक्ट लगता था, है ना? हाँ, 3 रानियां, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, तीनों ही अपने अपने गुणों और सुंदरता के लिए जानी जाती थीं। मतलब किसी भी राजा के लिए एक आदर्श परिवार, है ना? पर एक बहुत बड़ी कमी थी, एक ऐसी कमी जो पूरे महल को जैसे अंदर से खोखला कर रही थी। एक भी संतान नहीं। सोचिए, 3 रानियों के होते हुए भी पूरा का पूरा शाही महल बच्चों के खिलखिलाहट से सूना था। सिंहासन का कोई वारिस नहीं था और राजा दशरथ का दिल, वो तो बस हर दिन और भारी होता जा रहा था। ये एक ऐसी प्रॉब्लम थी जिससे न तो कोई दौलत सुलझा सकती थी, न ही कोई ताकत। तो अब जब सारी कोशिशें नाकाम हो गई तो राजा दशरथ ने आखिरकार देवताओं की शरण ली। उन्होंने अपने राज्य के सबसे ज्ञानी, सबसे बुद्धिमान ऋषियों से सलाह मशवरा किया और फिर एक रास्ता निकला, एक बहुत ही शक्तिशाली, एक दिव्य अनुष्ठान का रास्ता। और ये रास्ता था पुत्र कामेष्ठी यज्ञ। अब ये कोई मामूली पूजा या अनुष्ठान नहीं था। नहीं, ये एक बहुत ही खास और पवित्र अग्नि यज्ञ होता है जो सिर्फ और सिर्फ पुत्र प्राप्ति के आशीर्वाद के लिए ही किया जाता है। यही वो टर्निंग पॉइंट था, कह सकते हैं कि राजा की आखिरी उम्मीद थी। तो फिर क्या हुआ? देवताओं ने उनकी प्रार्थना सुन ली। वो पवित्र अनुष्ठान, वो यज्ञ सफल रहा और बस पूरे अयोध्या में जैसे खुशी की लहर दौड़ गई। राजा की जो सालों की तपस्या थी, उनकी प्रार्थनाएं थीं, आखिरकार उनका फल उन्हें मिल ही गया। और आशीर्वाद भी देखिए कैसे मिला। सबसे बड़ी रानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया, फिर रानी कैकेयी ने भरत को जन्म दिया और रानी सुमित्रा को तो जुड़वां बेटे हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो सोचिए, वो महल जो कभी एकदम शांत रहता था, अब 4-4 राजकुमारों की किलकारियों से गूंज रहा था। लेकिन कहानी में एक और बड़ा मोड़ था। बात सिर्फ 4 राजकुमारों के जन्म की नहीं थी। इनमें से जो सबसे बड़े थे, राम, उनके जन्म में कुछ बहुत ही खास, कुछ दिव्य था। उनका जन्म सिर्फ एक राजकुमार या एक वारिस के तौर पर नहीं हुआ था। जी हाँ, राम जो सबसे बड़े थे, वो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। वही विष्णु जो इस पूरे ब्रह्मांड के रक्षक हैं। और यही एक बात उन्हें अपने बाकी भाइयों से बिल्कुल अलग बनाती थी और उनके जीवन को एक बहुत ही गहरा मकसद देती थी। वो सिर्फ एक राजकुमार नहीं थे, वो तो साक्षात देवता थे जो धरती पर जन्मे थे। और जब कोई देवता धरती पर जन्म लेता है तो उसका एक दिव्य उद्देश्य भी होता है ना? उनका जन्म हुआ था धरती को बुरी ताकतों से छुटकारा दिलाने के लिए। वो ताकतें जो धर्म के लिए, शांति के लिए एक खतरा बन चुकी थीं। मतलब उनका पूरा जीवन इसी एक महान मिशन के लिए था। तो ये एक सवाल छोड़ जाता है ना, कि जब किसी नायक का जन्म ही एक दिव्य उद्देश्य के साथ हो, तो ये चीज़ उसकी पूरी जिंदगी, उसके फैसलों और आखिर में उसकी किस्मत को कैसे तय करती है? सोचने वाली बात है।